वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप आर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस एस्पेरेंट्स हैं और चाहते हैं सिलेक्शन लेना, चाहे इस साल अगर पेपर आपका क्लियर हो रहा है या अगली वैकेंसी के लिए, तो उसके लिए मेंस के लिए अभी से प्रिपरेशन आपको करनी है ना। और जिनका निकल रहा है उनको तो मेंस करना ही करना है। हिंदी के निबंध को कैसे अच्छा करेंगे, कैसे निबंध लिखें, क्योंकि यही मेरिट आपकी बनाएगा, है ना। अगर मेरिट नहीं बनेगी तो आपको पोस्ट तो मिलने से रही। तो 120 नंबर के जो निबंध आते हैं, 3 निबंध होते हैं। पहली चीज़ आप देखेंगे 40-40-40 शब्दों के, मतलब 40-40-40 नंबरों के होते हैं। 600 शब्द सीमा होती है इसकी। कितनी होती है? 600 शब्द सीमा। और निबंध आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखने हैं, चाहे आप इंग्लिश में हो चाहे उर्दू में हो, हिंदी में ही निबंध आपको लिखना है। तो एक ये बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि लोगों से क्या है, जो इंग्लिश वाले हैं ना, उनको मात्राओं में बहुत गलत होती है। मतलब मात्राओं की गलती होगी, क्योंकि हिंदी तो लिख नहीं रहे। आजकल व्हाट्सएप में भी चैट हो रही, तो इंग्लिश में हर जगह इंग्लिश। अभी बोलो अतिशयोक्ति, है ना, ये सब चीज़ें लिखो। अगर जो शब्द हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्वृद्धि, तो उनसे कई मात्राओं में भी गलती होगी और इन मात्राओं के नंबर इनमें कटते हैं भाई, ऐसे में कटेंगे। तो इसलिए हिंदी को, अगर आप आर बनना चाहते हैं तो हिंदी को तो अच्छा करना पड़ेगा। तो किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है जिससे आप अपने हिंदी को अच्छा कर सकते हैं, हिंदी के लेखन को अच्छा कर सकते हैं, वही इस वीडियो में बात करेंगे। पहले तो देख लो, ऐसे में बस ये 3 जो हैं ये खंड आते हैं। एक एक ऐसे तीनों सेक्शन से लिखना है, जैसे साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। ठीक, इनमें से एक ऐसे लिखना होगा। विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, इन सब में से किसी में भी आ सकता है, प्राकृतिक आपदाओं में। और राष्ट्रीय विकास की योजनाएं जो सरकार हाल ही में देगी। तो इनमें से आपको एक एक चुनना होगा। अब कैसे निबंध की शुरुआत करनी है, इसको समझो। सबसे पहला काम आपको करना है, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना है। हिंदी न्यूज़पेपर के जितनी एडिटोरियल हैं, जैसे आप देखोगे भाषाई विविधता का सौंदर्य, ये एक शानदार एडिटोरियल है। अब ये आपका जो सामाजिक क्षेत्र है ना, सामाजिक क्षेत्र, उसमें पूछा जा सकता है जो भाषाई विवाद चल रहा है, मराठी, उत्तर प्रदेश वाला, मतलब साउथ के रीजन वाला, तो इनसे संबंधित आपको जो तथ्य हैं वो, है ना, ये आपको आदत डालनी होगी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने से और लेखन से। जब तक आप लेखन नहीं करोगे और अच्छे निबंधों का लेखन नहीं करोगे। आपके लिए एक चीज़ और हम लाए हैं भाई, जो निबंध है उसके लिए हम पूरा एक निबंध का प्रोग्राम भी है हमारा, जिसमें 120 नंबर के पूरे निबंध की तैयारी आप कर सकते हैं। 30 तो मॉडल ऐसे देंगे कि 600 शब्द का ऐसे लिखा कितने पेज में जाता है, कैसे कैसे लिखा जाता है, पूरा एक मॉडल ऐसे 30 देंगे हम। साथ में प्रीवियस ईयर मॉडल आंसर भी देंगे आपको। ऐसे के मॉडल ऐसे ग्रुप में आपको ऐड करते ही दे दिया जाएगा। और 30 ऐसे की भी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, पूरा पर्सनल गाइडेंस, फीडबैक, प्रॉपर चेकिंग के साथ कंप्लीट फीडबैक आपको दिया जाएगा। आपकी हिंदी की कमियों को दूर किया जाएगा और साप्ताहिक टास्क भी दिया जाएगा। पूरे समझिए एडटेक में कोई ये नहीं करा रहा है, जिस तरह से हम सिलेबस को ब्रेक कर करके एक एक पॉइंट को कवर कराएंगे। चाहे एकदम आप नल हैं, जीरो हैं, है ना, आपको बिल्कुल निबंध लिखना नहीं आता है, कैसे शुरुआत करें, कैसे लिखें, तो भी आप इसको सीख के एकदम अच्छा निबंध लिख सकते हैं। मात्र 1800 रुपये का एक ग्रुप होगा और पूरी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही में पूरे आर मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। हमारा बैच 1 तारीख से चल रहा है। पेड ग्रुप की फीस जीएस की 1800 रुपये की होगी। इसमें आपको पूरे कंप्लीट क्लासेस, नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। हिंदी के लिए जो आपका 160 नंबर की हिंदी का पेपर है, उसकी भी पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, फीडबैक, एक एक चीज़ टास्क आपको दिया जाएगा, है ना। कन्वेंशनल हिंदी की लेटर, आंसर राइटिंग, मतलब रगड़ के प्रैक्टिस कराएंगे। आप आराम से पेपर निकाल सकते हैं अगर इसको ज्वाइन करते हैं। तो इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इस तरह के एडिटोरियल को डेली पढ़िए, जैसे कृत्रिम मेधा का महत्व और जोखिम। हिंदी में ही पढ़ना है ना, इंग्लिश में नहीं पढ़ना है भाई। कृत्रिम मेधा जो एआई वगैरह चल रहा है, उसका दौर जो चल रहा है, आपको हिंदी में ही पढ़ना होगा। इंग्लिश वाला टंटा नहीं चलेगा। जैसे देखो, अभी यूएसए ने टैरिफ लगाया, उस तरह की न्यूज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अभी भारत ने मुफ्त व्यापार समझौता करा ब्रिटेन से, तो ये सब क्या है, ये पूछा जाएगा। तो इनके एडिटोरियल को पढ़िए, हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़िए, ये सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़िए, कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखिए, आसान शब्दों में क्या है, इनको जैसे आपने डाउनलोड करा ये एडिटोरियल जनसत्ता वगैरह का, देखो और फिर इनको अच्छे से पढ़ो और फिर अपने शब्दों में इसको लिखने का प्रयास करो, है ना। क्या करो भाई, A4 साइज़ की कॉपी उठाओ, उसको लिखना चालू करो, है ना। और उसमें देखो फिर आपकी मात्राएं कितनी गलती हो रही हैं, 600 शब्द आप कितने समय में लिख पा रहे हैं। और लिख पाने का मतलब ऐसा तो नहीं हड़प्पा की राइटिंग में लिख रहे हैं कि उसको पढ़ने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को बुलाया जा रहा है ना। तो एकदम अच्छे से लिखें कि वो पढ़ने योग्य हो।
तो इन सब चीज़ों में आपको अपनी कमियों को अगर दूर करना है, चाहे आप अगले साल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं 2026 के लिए, तो अभी से आपको मेंस पे लगना होगा भाई, है ना। निबंध की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। निबंध का प्रैक्टिस मतलब लेखन अपना सुधारिए, अच्छे से ये चीज़ें पढ़िए। फालतू का देखिए रीलबाजी, दुनिया कहानी देखने से अच्छा है ज्ञान की चीज़ें पढ़िए, आपका ज्ञान भी निखरेगा। वैश्विक व्यापार में भारत की क्या चुनौतियां हैं, इस तरह के एडिटोरियल आप पढ़ेंगे, आपकी जो तर्क क्षमता है वो भी बढ़ेगी। आप लोगों से अलग कैसे बनेंगे, जब लोगों से अलग कंज्यूम करेंगे, है ना। अगर सब वही कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, सभी वही मटक रहे हैं, तो आप भी वही करो, आप भी उसी में शामिल हो। आपको थोड़ा अलग बनना है तो आपको चीज़ों को अलग तरीके से देखना होगा, अलग नज़रिए से देखना होगा। भाई कहते हैं ना, अगर बैक्टीरिया देखना है आपको तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप यूज़ करो भैया। टेलीस्कोप दूर की चीज़ें देखनी तो टेलीस्कोप लाओ, पास की देखनी माइक्रोस्कोप लाओ। तो नज़रिया मैटर करता है। आपको अपना नज़रिया अगर बदलना है, चीज़ों को अच्छा देखना है जो आपकी काम का है, तो आपको अपना चश्मा जो है वो उतारना पड़ेगा भैया, है ना। ये जो समाज चश्मा पहने हुए रीलबाजी वाला, दुनिया के टाइम वेस्ट वाला, उससे उतर के सिर्फ प्रोडक्टिव चीज़ों पे आइए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो देखिए, सीरियसली बात यही है, 10-11 लाख बच्चा फॉर्म भरता है ना, सीरियस तैयारी करने वाला उसमें से 40-85 हज़ार होता है ना। बाकी सब ऐसे ही होते हैं, 1-2 घंटा पढ़ा। जो सीरियस डेडिकेटेड होके 1 साल अगर वो मेहनत कर लेता है, 4 से 5 घंटे भी अगर वो लगातार पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है, आंसर राइटिंग करता है, और ये सब बवाल में नहीं पढ़ता, नहीं मैंने तो PYQ ही पढ़ूंगा। PYQ की भी बुक आप पोथी लेके बैठोगे ना, 10-10 बुकें हैं, पूरा 1 साल निकल जाएगा और कुछ कवर नहीं होगा। सिलेबस पे अटैक करिए, टू द पॉइंट चीज़ों पे, और सिलेबस पे अटैक करके तोड़ तोड़ के उन सिलेबस को हम पढ़वाएंगे लिस्टिंग कंपाइलेशन के थ्रू। टेस्ट से प्रैक्टिस करवाएंगे, क्विज से प्रैक्टिस करवाएंगे, डेली टास्क देंगे आंसर राइटिंग का, पर्सनल फीडबैक, सब कुछ आपको CS प्रोवाइड कराएगा। तो अगर आप 2025-26 जिसके लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। RO की नई वैकेंसी के लिए भी, PCS के लिए भी, जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तैयारी आपको एक ही जगह करा दी जाएगी। तो आज ही से अपने निबंध की प्रैक्टिस करिए, ये सब जो एडिटोरियल है इनको पढ़ना चालू करिए और लिखना चालू करिए, और किसी अच्छे गाइडेंस मेंटरशिप से, यानी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से उसको चेक कराइए, पर्सनल गाइडेंस लीजिए, फीडबैक लीजिए, ठीक है।